हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल के अभिभाषण पर हंगामा हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष ने सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी। अभिभाषण के बाद सदन को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया था। नाराज विपक्ष स्पीकर गेट पर नारेबाजी करता रहा। जब राज्यपाल जाने के लिए निकले तो विपक्ष के विधायकों ने गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्री उन्हें हटाने के लिए आए, जिसके बाद दोनों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और हाथापाई तक की नौबत आ गई। इस भगदड़ में कई मंत्री और विपक्ष के विधायक भी गिर पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद कड़ी सिक्योरिटी में राज्यपाल की गाड़ी को निकाला गया। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण बन गया। हंगामे के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुरक्षा कर्मियों सहित मंत्रियों के साथ बैठक आयोजित की और दोबारा से सदन बुलाया। हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन के स्थगित होने के बाद सदन बुलाया गया हो। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए बताया कि स्थगित होने के बाद 346 नियम के तहत दोबारा से सदन बुलाया गया है। विपक्ष की ओर से कोई भी सदन में नहीं पहुंचा। इस घटना के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार सहित संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और मुख्यमंत्री ने आज के दिन को शर्मनाक करार दिया और इसकी निंदा की। मांग उठी कि ऐसे हंगामा करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। विपक्ष ने राज्यपाल पर हमला किया है। नियम 319 के तहत विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह और विनय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया। बता दें कि आज से हिमाचल विधानसभा बजट सत्र शुरू हुआ। 11 बजे सदन की कार्यवाही राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुई। नाराज विपक्ष ने महंगाई और किसान आंदोलन का हवाला देकर राज्यपाल के अभिभाषण को कचरा बताया और बीच में नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते राज्यपाल ने 15 मिनट में ही अपना अभिभाषण खत्म कर दिया। उसके बाद विपक्ष मुख्य गेट में जाने के बजाय विधानसभा अध्यक्ष के गेट में नारेबाजी करने चला गया, जहां से राज्यपाल को जाना था। गेट पर विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण की प्रतियां लहराते हुए राज्यपाल का रास्ता रोक दिया और आगे खड़े हो गए। यार क्या कर रहा है सत्ता के गलियारों से सत्ता के गलियारों से गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलो इनको हटाओ, हटा दो इनको। महंगाई कहाँ से आई? भाजपा तेरे शासन में आग लगी है राशन में। भाजपा तेरे शासन में आग लगी है राशन में। महंगाई कहाँ से आई? भाजपा तेरे शासन में आग लगी है राशन में। वो हो गया है नेता गुंडागर्दी नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ऐसा लगाना पीछे गुंडागर्दी नहीं, धक्का क्यों मार रहे हैं?
करनी पड़ रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं इस तरह से सुरक्षा जो है गवर्नर भागे, बिना पढ़े भागे, 2 पेज पढ़ के भागे। ये पहले दफा हिमाचल प्रदेश की असेंबली में हुआ कि गवर्नर बिना पढ़े भागे। हम कह रहे हैं कि भाई इसको पढ़ो, जिस पे चर्चा होनी है, लेकिन गवर्नर नहीं पढ़ सके। सरकार पहले सत्र से भागी, अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से भागी, क्योंकि ये झूठ का पुलंदा है। सर आपने कचरा बताया अभिभाषण को, कचरा क्यों लगता है? ये कचरा है किसान के विरोध से जो इन्होंने सारा साल किया, उसको कम से कम महामहिम जिक्र तो जाए। पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई राज्यपाल में, राज्यपाल 6-7 मिनट में भाग गए। ये कोई तरीका है? असेंबली लगी है 1 साल के बाद, पिछला सेशन नहीं हुआ, ये सेशन शॉर्ट कर दिया, और फिर जो इसमें लिखा है सब झूठ है। लेकिन जिन मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा भी नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अगर विपक्ष ने चर्चा करनी हो तो 17 बैठ के भी बहुत है। सुबह ही उन्होंने एक बार मुख्यमंत्री बताएं, गवर्नर से डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों नहीं पढ़ा गया हिमाचल विधानसभा में ये डॉक्यूमेंट? क्या लगता है सर, सरकार कुछ बातें झूठ का पुलिंदा नहीं चलेगा। अहम महत्व की बातें तो कहीं हो ही नहीं रही है। पेट्रोल का रेट कहाँ चला गया, डीजल का रेट कहाँ चला गया, गैस का रेट कहाँ चला गया, राशन आज महंगा हुआ है, और बेरोजगारी कहाँ चली गई, आउटसोर्स की फर्जी भर्तियां की जा रही है। अरे ये झूठा पुलिंदा क्यों पढ़ना है? अरे भाई पहले दिन ही झूठ बोला जा रहा है। आप ये पढ़ ही नहीं रहे, पढ़ना तो चाहिए। हमने क्या मांग की कि इसको पढ़ो, यहाँ रखो इसको। सर ऐसे माहौल में अब क्या चर्चा हो पाएगी जिन मुद्दों को लेकर? जो अभिभाषण था उसको पूरा नहीं पढ़ा। जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगे विपक्ष के पास, उन सब को जो इस्तेमाल किया जाएगा। और जो मैन हैंडलिंग हुई है सर, उस पर क्या कहना विभागों के साथ मैन हैंडलिंग पुलिस कर्मियों ने की है, विधानसभा उपाध्यक्ष भी भाजपा के मंत्रियों ने पुलिस ने थान की ओर जा रहे थे। यहाँ मेरे चैम्बर के बाहर जिस तरीके से उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, अभद्र व्यवहार या शैली विपक्ष के नेता व उनके कुछ साथियों के द्वारा की गई, और अभिभाषण की कॉपी उनकी पीठ पर, उनके सिर पर मारी गई, वो अशोभनीय है। गाड़ी में ना बैठने के लिए भी उनको मजबूर किया गया, और उनकी गाड़ी के सामने जोर जोर से उन गाड़ी को बार बार जो है वो रोका गया। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। यहाँ किसी भी व्यवस्था में सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है। विपक्ष प्रश्न खड़े करता है और सत्ता पक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्री उसका उत्तर देते हैं, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है। मुझे इसकी व्यक्तिगत बहुत ही एक दुख हुआ है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस कृत्य के कारण शर्मसार अपने आप को महसूस कर रही है। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और उसके उपरांत विधानसभा अध्यक्ष की नियमों में प्रावधान है कि वो अगर सत्र को उस समय के लिए स्थगित किया गया है तो उसको बुलाया जा सकता है। मैंने सत्र को बुलाया और प्रस्ताव यहाँ पर आया, और नेता प्रतिपक्ष और हर्षवर्धन चौहान, जहाँ शायद दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा चल रही है, सतपाल रायजादा, सुंदर सिंह, विनय कुमार को अनिश्चित, जब तक ये 20 तारीख तक सत्र चलेगा, यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। और भी इस परिसर के अंदर जो धक्का मुक्की हुई है, जो परंपराओं के विरुद्ध काम हुआ है, उसको भी हम गहराई से देख रहे हैं।
राजनीति बिल्कुल नहीं, हम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करने वाले हैं, ये मैं कहना चाहता सर क्या कानूनी कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जाएगी हूं। यहाँ हम सभी, आपके पास भी क्लिप्स हैं, आप भी हमें सहयोग करें और उसके आधार पर अवश्य कार्रवाई होगी। अगर गवर्नर साहब की जान को खतरा, मैं बोल सकता हूँ, उनके एडीसी के साथ उसके गले में हाथ डाल दिया गया और जब उनको कहा कि गवर्नर साहब को जाने दो तो नेता प्रतिपक्ष कहने लगे आप मेरे से हाथ नहीं लगा सकते। एमएलए क्या कोई खुदा है? एमएलए व्यवहार और संस्कार ये सभी में रहने चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों। राजनीति इस तरीके से नहीं चलती और हिमाचल प्रदेश के लोग शायद इस प्रकार की राजनीति को स्वीकार नहीं करते, कोई भी मान्यता नहीं देते।